वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपका बिहार प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम है तो तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? महात्मा गांधी पुजारी थे सत्य और अहिंसा के। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन देश की है। अगला प्रश्न है, गांधी जी चंपारण कब गए थे? गांधी जी चंपारण गए थे 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ? भारत में रेलवे व्यवस्था का सूत्रपात हुआ 1853 में। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ? भारत में डाक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पहली रेल किन दो नगरों के मध्य चली थी? पहली रेल चली थी बॉम्बे और ठाणे के बीच। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ हुआ मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का कौन सा मुगल शासक था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसको फांसी दी गई थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह में फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था मध्यम शिक्षित वर्ग ने। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में वीर गति प्राप्त की थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह में वीर गति प्राप्त की थी रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला प्रश्न है, 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनाई? 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनाई धार्मिक सहिष्णुता की नीति। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात रखा गया था? 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात रखा गया था 2:1 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी?
अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी 1858 ईस्वी के बाद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में और 1885 में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब और किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में और यह पुरस्कार मिला था 1913 में। 1931 नहीं होगा, 1913 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? यानी कि टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना हुई 1920 ईस्वी में। थैंक यू।